पत्नी पीड़ित पतियों को प्राप्त विधिक उपचार। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पतियों के दर्द पर वंदे भारत न्यूज चैनल ने उठाई आवाज। ड्रम, हनीमून, मेघालय या घर, कहीं नहीं सुरक्षा। आखिर क्या है विधिक कानून पतियों की सुरक्षा को लेकर? आइए सुनते हैं पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय और पूर्व न्यायाधीश सुरेश चंद्र सविता के विचार। पत्नी से पीड़ित पतियों को क्या विधिक उपचार प्राप्त हैं, यह ज्वलंत विषय है। मुझसे कई बार पीड़ित पतियों ने ऐसे इस संबंध पर विधिक उपचार पूछे हैं और बड़े दुखी मन से, बड़े हताश होकर उन्होंने कहा है कि पत्नियां तो बात बात पे न्यायालय में खींचकर पतियों को परेशान करती हैं, लेकिन पति हताश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। परिणाम ये होता है कि कई बार बड़े दुखद निर्णय पतियों के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो इस संबंध में 3 डायमेंशंस पर इसकी रेमेडीज हैं कानून की दृष्टि में, और वो 3 डायमेंशन में पहला जो डायमेंशन है वो विधिक उपचार का है, और दूसरा है जो पनिशमेंट का है यानी आपराधिक विधि का है, और तीसरा है जो अल्टरनेटिव रेमेडी के रूप में है। मैं उनकी चर्चा आज कर लेता हूँ, शायद इसमें उन पतियों के लिए कुछ मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए और उनको कुछ शांति मिले। तो पत्नियों से पीड़ित पतियों को हिंदू विधि में प्रथम विधिक उपचार के प्रावधान दिए गए हैं जो हिंदू विवाह विधि में है, हिंदू विवाह अधिनियम में है। और उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2A में सबसे पहले हिंदू शब्द को समझना है। हिंदू शब्द में समाहित हैं बौद्ध भी, सिख भी और जैन भी। ये धारा 2A हिंदू में रिजेक्ट में लिखा हुआ है, और उस पर जो भी आगे प्रावधान दिए गए हैं उनमें जो जो अधिकार पत्नी को प्राप्त है पति के विरुद्ध, वही सारे अधिकार पतियों को पत्नी के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। अंतर केवल यह है कि पति लोग उस पर सामाजिक व्यवस्थाओं के चक्कर में बहुत कुछ चीजें एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। फिर भी धारा 9 में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई है कि यदि कोई पत्नी अपने पति से वैवाहिक संबंधों को स्थापित नहीं करती तो वह न्यायालय के माध्यम से उसको धारा 9 के तहत याचिका लाकर उसकी याचना कर सकते हैं कि विवाहों की, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराई जाए। धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन की बात कही गई है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, न्यायिक पृथक्करण, कि हम न्यायालय के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग रहने की आपसी सहमति से, अपने न्यायालय के निर्णय से आपस में फैसला करा लेते हैं, और उससे जो उनकी आपस की वैमनस्यता है कई बार वो हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाती है। और धारा 11 में विवाह को शून्य घोषित कराने की घोषणा की गई है। ये शून्य तभी होगा जब इसी हिंदू विवाह अधिनियम में अन्य प्रावधानों के तहत ऐसा विवाह शून्य कहा गया हो, जैसे धारा 5 में उसमें वर्णित है। और धारा 12 में कहा गया है कि शून्य करणी घोषित हो सकता है। एक पक्षकार के विकल्प में विवाह को वाइडेबल डिक्लेयर कराया जा सकता है। धारा 13 जो सबसे प्रचलित है, तलाक या विवाह विच्छेद या डाइवोर्स जिसे कहते हैं, ये धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में इसके प्रावधान दिए गए हैं, और उसके कुछ आधार दिए गए हैं कि कब कब विवाह विच्छेद हो सकता है। कठिन जरूर है, लेकिन ये संभव है। पति भी इसकी मांग कर सकते हैं कि हमको पत्नी से डाइवोर्स करा दिया जाए। और धारा 13B में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कराने के भी प्रावधान वर्णित किए गए हैं। धारा 14 में विवाह से 1 साल में विवाह विच्छेद नहीं होगा ऐसा लिखा गया है, किंतु अगर न्यायालय इसकी अनुमति दे देती है तो यह याचिका लाई जा सकती है और उसको न्यायालय की अनुमति से 1 साल के अंदर भी विवाह विच्छेद कराया जा सकता है। धारा 15 विवाह हिंदू विवाह अधिनियम में पुनः विवाह, और धारा 17 में बाइगमी पनिशमेंट, और धारा 24 में मेंटेनेंस पेंडिलाइट, और धारा 25 में परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की व्यवस्था दी गई है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है? तो ये व्यवस्था जो धारा 15, 17, 24 और 25 में दी गई है, इसके अनुसार ऐसी अवस्था कि यदि कोई पति अपने कोई अर्निंग नहीं करता
किंतु पत्नी ऐसा करने में सक्षम है तो वो उसमें मांग सकते हैं। अथवा बाइगमी की स्थिति में, यानी पत्नी ने किसी दूसरे से संबंध बना लिए हैं, तो उस स्थिति में उसको पनिशमेंट की भी दिलाया जा सकता है। पनिशमेंट के प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम में है, और पनिशमेंट के प्रावधान जो इस समय भारतीय न्याय संहिता है, जिसको इंडियन पेनल कोड पहले कहा जाता था, उसमें भी उसकी भी चर्चा हम आगे करते हैं। और ये भी कहा गया है कि ऐसी दशा में जबकि मुकदमा चल रहा है तो मेंटेनेंस धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में पति भी पत्नी से मांग सकता है। और यहाँ तक भी प्रावधान दे दिए गए हैं कि धारा 25 में कह दिया गया है कि परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस भी मांग सकता है, यानी कि विवाह विच्छेद के बाद भी, तलाक के बाद भी पति कह सकता है कि हमको परमानेंट इनसे मेंटेनेंस दिलाया जाए, क्योंकि हम किसी भी अर्निंग के योग्य या स्थिति में नहीं है। वो न्यायालय का अपना डिस्कशन है, देती है कि नहीं देती है। और जो आपराधिक विधि में प्राप्त उपचार है, जिसको पहले आईपीसी कहा जाता था, उसकी धारा 494 थी, और अब वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 सब क्लास 1 हो गई है। और जो धारा 495 आईपीसी की थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के और भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 सब क्लास 2 में आ गई है। 496 की धारा इस समय 83 हो गई है, 498 की धारा 84 हो गई है, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत है। ये आईपीसी में ही व्यवस्थाएं थी। तो ये एक प्रकार से जब कोई पति के जीवित रहते हुए पत्नी किसी दूसरे से अपने संबंध कर लेती है या वहां चली जाती है, तो ऐसी अवस्था में ये आपराधिक दंड की व्यवस्था भी पति अपनी उस पत्नी के खिलाफ और उस पत्नी के साथ जो व्यक्ति रहने लगा है उसके खिलाफ भी ला सकता है, और वो आपराधिक न्यायालय में दंडनीय होगा। जो अंतिम एक और मेरी समझ में है, जो वैकल्पिक उपचार के रूप